नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना नशर कॉलोनी के अंदर मौजूद हूँ और थाना नशर कॉलोनी की पुलिस ने जो है कार्रवाई की है और घरों के अंदर काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं इनकी जानिब से डकैती की वारदात की गई है और ये 8 रुकनी डकैत गैंग है जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं और इन्होंने पूरे घर का सफाया कर दिया। पूरे घर का सफाया कैसे कर दिया आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे और ये पुलिस के मुताबिक 53.5 लाख रुपए की डकैती की वारदात थी जो इस गैंग की जानिब से की गई है। तो हमारे साथ रहिएगा, इस गैंग से भी हम आपको मिलाएंगे और दिखाएंगे और पुलिस का भी जो है वो मौक़िफ़ आपको सुनाएंगे कि पुलिस ने इनको जो है वो कैसे गिरफ्तार किया है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना नश्तर कॉलोनी के अंदर मौजूद हूँ और ये वो गैंग है जो कि पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है। ये 8 रुकनी गैंग था जिसमें 6 मर्द शामिल हैं और इसके अलावा 2 खवातीन जो हैं वो शामिल हैं। इन लोगों का तरीक़ा वारदात जो है इनसे मालूम करते हैं कि ये किस तरह घरों के अंदर घुसते थे, क्या इनका तरीक़ाकार था और किस तरह ये लोगों को यरगमाल बनाकर वहाँ से जो है वो चोरी की या डकैती की जो वारदात थी उसे जो है वो अंजाम तक पहुंचाते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस गिरोह के सरगना हैं ज़फ़र इकबाल उर्फ ज़फ़री, उनसे बात करेंगे। ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि कब से ये आप वारदातें कर रहे हैं, क्या तरीक़ाकार था और कैसे आपने इसको प्लान दिया? सर ये 8-7 साल से वहाँ पे काम कर रही है ये ज़फ़र की बहन वहाँ पे उसके घर में। तो ये इसकी ज़फ़र की शादी हमारे घर में गांव में हुई है। तो इन्होंने कहा है कि आप आ जाएं, इधर काम है तो आप आके कर लें। मैंने कहा नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। एक शायद है इसका जो इसकी बहन के जिसके साथ ताल्लुकात हैं वो, और एक इसकी बहन और एक ये 8-10 दिन से मुझे बुलाते रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं इनको रोज़ कहता था मैं आज आ रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ। फिर उन्होंने 2000 रुपया इसकी शायद ने और इसकी बहन ने और इसने मुझे ईजी पैसे करवाया 2000 रुपया। फिर उसके बाद मैं इधर आया तो आकर इन्होंने बताया तो घर चले गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी सिस्टर वहाँ पे काम कर रही हैं, 9 साल से बताया कि वो काम कर रही हैं, उस घर का नमक भी खाया होगा? जी, नमक हरामी कर दी? बस उसको नहीं ख्याल आया। नहीं, पैसे इजी पैसा करना, आपका जो साथी आपके साथ खड़ा है उसको पैसे भिजवाएंगे कि आप पहुंचो, तो वारदात तो इतनी कितने की आपने वारदात? 3,35,40 हज़ार रुपया था और 10-20 दिरहम थे और आर्टिफिशियल तलाई जेवरात भी थे कि नहीं? आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अच्छा, तो कैसे प्लान कैसे बनाया, क्या सोचा, क्या दिन में आया? करती थी शायद, और शायद उनको लेता था और सोचता था। इन्होंने मुझे बताया, मैंने फिर मिलकर आपने प्लान तरतीब दिया। इनमें से वो कौन है, शाहिद बंदा कौन है? शाहिद साहब, आपके दूसरे तल्लुकात जो थे सामने आए हैं, ये कब से थे आपके? 6-7 साल से। 6-7 साल से? जी सर। तो सबसे पहले आपको जो है बुलवाया गया उस खातून की जानिब से? नहीं जी, हम दोनों इकट्ठे रहते थे। अच्छा, इकट्ठे रहते थे? कौन कौन? मैं और सफ़िया। अच्छा, फिर? हम एक ही घर में रहते थे। अच्छा, फिर उसने अपने भाई से बात की, ज़फ़र से। हाँ जी, तो ज़फ़र ने बंदे अरेंज किए। किस जगह पे आप रहते थे? कमाहा में। कमाहा में? जी। बगैर शादी? ठीक है, कितने साल से? हैरत की बात नहीं है। अपने मियाँ से तलाक दी। तो मियाँ साथ नहीं रह रहा था? अच्छा, तो कैसे आपने प्लान कैसे तरतीब दिया कि लूटना उस बंदे को, क्या तरीके का? जी, बस सफ़िया ने बताया था मुझे और हम दोनों ने वो ज़फ़र को बताया था। ज़फ़र ने तो जब घर में दाखिल हुए, मैं नहीं दाखिल हुआ, कौन दाखिल हुआ था? ये था और 2 वो थे सेंटर। अच्छा, जब आप घर में दाखिल हुए क्या किया आपने? सबसे पहले क्या किया आपने? पहले अंदर गए हैं, अंदर जाकर ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਟਿਕਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ, ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਮੇਨ 'ਤੇ। असला सबके पास था? हाँ जी, असला सबके पास था। क्या रिवॉल्वर थे, गन्ने थी, क्या था? पिस्टल थी। पिस्टल थे सबके पास। तो रकम कितनी लूटी आपने? रकम वो कह रहे हैं 335 है। 335? जी। तो सब ने बांटा फिर? जी, सब ने बांटा है। तो वहाँ पे ड्रामा ये रचाया कि डकैती हो गई है। जी। आप कब से इनके साथ हैं?
ये मेरा दोस्त है, इसने मुझे कॉल की थी ना, मुझे ना पिस्टल चाहिए, मैंने सिर्फ उसको पिस्टल दिया और उसको पिस्टल दिया, बस इसके अलावा आप असला देने वालों में? जी सर। तो आपको नहीं पता कि कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? नहीं सर, ये पता है सर, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। नहीं, तो जो आपसे पिस्टल मांग रहा है, असला मांग रहा है, वो अच्छे काम के लिए तो नहीं मांग रहा? चले। और ज़फ़र साहब ये बताइएगा कि पकड़े गए हैं आप लोग, हथकड़ियाँ लग गई हैं, आपको पता कि अब अंजाम क्या होगा? जी गलती हो गई, बस इससे पीछा नहीं होगा। आपकी बहन हाँ जी, वो भी पकड़ी गई हैं, हाँ जी, आप भी पकड़े गए हैं। हाँ जी। अब सोचें ज़रा, जी बस गलती हो गई जो ज़िंदगी, दूसरे लोग हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? बस क्या करें। नाज़रीन, ये वो पूरा का पूरा गैंग है 6 बंदों का, और इन्होंने उस घर, जिस घर में इन्होंने डकैती की वारदात की है, ये थाना नशर कॉलोनी का इलाका सुई गैस सोसाइटी है। वहाँ पर ये जो बंदा खड़ा है मेरे पास, इसकी सिस्टर वहाँ पे काम करती थी। उन्होंने जो है वो अपने आशना के साथ प्लान बनाया, सब ने मिलकर उस घर में डकैती की वारदात की, और वहाँ से इन्होंने जो है वो लूटा, और उसके बाद वहाँ से ये फ़रार हुए, और इन्होंने यकीनन अपने हिस्से भी बांटे होंगे इस हवाले से। तो इस तरह की जो वारदातें हैं, यहाँ पर मैं वो लोग जो अपने घरों के अंदर मुलाजमा रखते हैं, उन्हें चाहिए कि हर उस बंदे को जो घर में मुलाजमा रख रहे हैं उसकी अच्छी तरह छानबीन करें। सबसे पहले उसका जो रिकॉर्ड है वो थाने में जमा करवाएं, उनकी वेरिफिकेशन करवाएं, उसके बाद जो है उनको अपने घर में मुलाजमत के लिए रखें, ताकि जो इस तरह के अफसोसनाक वाक़या होते हैं या लोग घरों के अंदर लुट जाते हैं, वो भी बच सकें। तो अब कोशिश करेंगे हम कि आपके हम उनसे बात करवाएं, जो रेडिंग टीम थी जिन्होंने वहाँ पर रेड किया, कैसे क्लू मिला और इन तक वो कैसे मिले। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको उनसे भी मिलाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान साहब, जिन्होंने जो है इस गैंग को पकड़ने के हवाले से रेड किया, अपनी टीम तश्कील दी। उनसे भी मालूम करते हैं कि कैसे इन तक वो पहुँचे। रिजवान साहब, बड़ा प्लानिंग के साथ इन्होंने काम डाला कि पता भी ना चले और डकैती भी हो जाए, तो आप कैसे इन तक पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बंदे की नीयत साफ़ हो, मेहनत से काम करे, मेरा ये यकीन है कि अल्लाह ताला इंसान की मदद ज़रूर करते हैं। हमें थोड़ा सा आइडिया तो हुआ था जब हमने इनका बेसिक इंटरव्यू किया था वारदात के बाद, कि इनके घर में मुलाजमान कितने हैं, कब से वो रह रहे हैं, उनकी रहाइश कहाँ पे है, आना जाना उनका कब का है। फिर ये जो इनकी जो सफ़िया बीबी है, ये मशकूक इस वजह से हमें हुई कि जब इनके घर पे वारदात हुई है, वारदात के जब ये उनके घर काम करने गई है, उसी दिन सेम डे में ये चली गई है तकरीबन 9-9:15 बजे घर। शाहिद इसका बेटा इसको ड्रॉप करके आया, तो इसने घर पे जाके उधर तो उन्होंने कहा कि नाश्ता वगैरह आप कर लें। तो जिस तरह बंदा ड्रामे करता है कि मेरे पे शक ना गुजरे, तो इसने वहाँ पे ना रोना धोना शुरू कर दिया कि ये आपका नुकसान नहीं हुआ, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इनकी हमदर्दी जताने की इसने ना कोशिश की उनके साथ पूरी। थोड़ा सा डाउट था हमें, लेकिन हमने कहा कि बाकी मुलजमान चुकन्ना ना हो जाएं, लेकिन हमने इसका वेट किया, स्टे किया। फिर कुछ क्लू से हमारे पास, हमने उस इनके CCTV फुटेज की मदद से इनको ट्रेस किया। वो अल्लाह ताला ने करम किया, हमें कोई एक क्लू मिल गया। उसके बाद हमने फर्स्ट रेड किया सितारा कॉलोनी में, जो सफ़िया के साथ शाहिद लुकमान इसका कज़न है, उसके बहनोई और सिस्टर का घर था। वहाँ से हमने उनको पकड़ा। फिर उसके बाद हमने सफ़िया और शाहिद लुकमान को कमाह से हमने अरेस्ट किया। तो वहाँ से सारी बात फिर हमें क्लियर होगी कि मास्टर प्लानर इनकी जो सफ़िया बीबी है, जो उनके घर पे मेड का काम करती है। तो फिर हमने बाकी जो इनके मुलजमान थे, ये बेसिकली ताल्लुक़ रखते हैं पाकपतन शरीफ से। बाकी मुलजमान पाकपतन के थे। फिर हमने फौरी तौर पे अपनी रेडिंग पार्टी तश्कील दी, गाड़ियों का अरेंज करके फिर हम पाकपतन गए हैं। बाकी मुलजमान को फिर हमने वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस करके रेड करके तो फिर गिरफ्तार किया। अच्छा रिजवान साहब, ये बताइएगा कि मुकदमा जो है वो किस दफ़ा के तहत इनके खिलाफ दर्ज किया गया है, और वारदात इन्होंने कितने की अमाउंट कितनी थी? ये जी उनके घर से एक यारस गाड़ी उनकी ले गए थे, टोटा करोला। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने रिकवर कर ली है। बाकी कुछ पैसे थे, जेवरात थे, तकरीबन 53.5 लाख की ये वारदात थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन रिकवर हो चुकी है। 53.5 लाख की? 53.5 लाख। और ये 3.5 लाख बता रहे हैं? ये 3.5 वो नकदी थी, कुछ गैर मुल्की करेंसी थी, उसमें दिरहम थे, वो मिला के फिर 53.5 लाख। कुछ जेवर था आर्टिफिशियल, कुछ ज्वेलरी थी, सोना। वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन रिकवर हो चुके हैं, गाड़ी रिकवर हो चुकी है। तो FIR इनके ऊपर हुई थी 392 की, 392 का जुर्म इनके ऊपर लगाया गया था, क्योंकि ये घर में जब उनके
उनके कैमरे लगे हैं, CCTV फुटेज से देखा तो ये 3 बंदे घर में इंटर हुए थे। तो फर्स्ट टाइम ये था कि 3 बंदों ने ही वारदात की है, लेकिन जब इसको हमने इंटरोगेट किया, आगे इसको लेके मामले को चले हैं, तो फिर मज़ीद जो मुलजमान थे जब सामने आए तो अब ये इंशाल्लाह जुर्म आज़ाद होगा, 395 में ये कन्वर्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल, 392 से अब ये जो FIR है ये 395 में कन्वर्ट होगी, क्योंकि 5 बंदों से ज़ायद अफराद ने जो है ये घर में घुसकर डकैती की वारदात की है। इनका ये कहना है कि इन्होंने 3.5 लाख रुपए की डकैती की है, लेकिन पुलिस के मुताबिक 53 लाख की ये डकैती की वारदात जो है वो सामने आई है। तो इस हवाले से अगर बात करें तो पुलिस का ये बहुत बड़ा एक इकदाम है कि एक शहरी को जो है वो उन्होंने लूटने से बचा लिया और उनकी जमा पूंजी जो है उन तक पहुंचाएंगे, उनको हैंड ओवर कर देंगे। तो इस तरह पुलिस का ये जो एहसानी इकदाम है ये भी काबिल सताइश है। तो मज़ीद आगे के जो हालात हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, पुलिस को इतला मिलती है कि सुई गैस सोसाइटी के अंदर ये थाना नशर कॉलोनी का इलाका है, वहाँ पर एक घर के अंदर डकैती की जो है वो वारदात हो जाती है। पुलिस इस डकैती की वारदात के हवाले से अपनी तफ्तीश का आगाज़ करती है और पुलिस को मालूम होता है कि इस वारदात के अंदर 2 ख़वातीन और 6 मर्द जो हैं वो शामिल होते हैं। ख़ातून जो इस मरकज़ी किरदार जिसने अदा किया इस डकैती की वारदात के अंदर वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहना, क्या हाल है आपके? जी ठीक। बहना, क्या किया आपने? चोरी की है। क्या किया आपने? चोरी की है। चोरी की है? थोड़ा सा ऊंची बात करें, कैसे किया आपने? बस ज़हन में शैतानी आ गई। ज़हन में शैतानी आ गई। इस घर में आप कब से काम कर रहे थे? 6 साल हो गए। 6 साल? हाँ जी। तो 6 साल आपने काम किया, तो नमक हरामी करने का कैसे सोच लिया आपने? बस दिमाग ख़राब हो गया, ज़हन में शैतानी आ गई, बोल तो रही हूँ। तो कैसे प्लान बनाया फिर आपने? सबसे पहले आपने किसको बताया कि किस तरह हमने ये वारदात डालनी है, और क्या आपने बताया कि घर के अंदर क्या क्या है? घर के अंदर मैंने ये नहीं बताया क्या क्या है, बस ये बताया कि भाईजान सदका खैरात देते हैं तो पैसे हैं उनके पास। तो फिर भाई ने क्या, मेरा दोस्त है तो मैं उसको बुला लेता हूँ, वो उसके गांव का रहने वाला कोई, तो उसको बुलाया और उन्होंने ये चोरी कर ली। चोरी कर ली या डकैती कर ली? यही चोरी कर ली है। आपने क्या बोला कि कितने लोग आप आए? मैंने नहीं बोला, उसके साथ 3 लोग आए थे। 3 लोग आए थे? हाँ जी। अच्छा, तो आप उस वक्त कहाँ थे? मैं घर थी अपने। वारदात के बाद आपको बता दिया गया? जी। क्या बताया? कि हमने चोरी कर ली है। काम हो गया? जी। तो फिर रकम बांटी? हाँ जी, वो मैं नहीं गई थी, भाभी को साथ मेरे भाई ने भेजा था और शाद को, और उन्होंने 70 हज़ार रुपया इनको आया, वो हमने मान गए कि हमने चोरी की है, वो हम मिन्नतें करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हम वापस करना चाहते हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी बहना 7 साल से आप काम कर रही हैं या 6 साल से काम कर रही हैं, कितने अच्छे लोग थे? बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मैं कितनी भी तारीफ़ करूं बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो भी कम है जितनी भी तारीफ़ करूं। क्या क्या सहूलियात थी उस घर से आपको? सब कुछ ही मिलता था, मैं उनके घर के सहारे इधर बैठी थी अपने घर। फीस देते थे बच्चों की, मकान का रेंट देते थे, राशन के पैसे देते थे, कुछ हो जाता था तो वो भी देते थे। मेरी बाजी मेरे साथ बहुत अच्छी थी, भाईजान बहुत अच्छे थे। अच्छा, अब क्या कहेंगे अपने मालकान को, आप क्या बोलेंगे? मैं तो माफ़ी मांगना चाहती हूँ, भीख मांगना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के सदके मुझे माफ़ कर दे। गुजारिश करती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मिन्नतें करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलती की है, मैं मान गई हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अब आप रो रही हैं? जी। अच्छा, दूसरे जो मुलाजिम हैं घरों के अंदर, उन्हें क्या पैगाम देंगी आप? कि ये गलती ना करना, कभी भी ना करना जैसी मैंने की है। निमक हरामी। बच्चों का रिज़्क भी बंद हुआ? हाँ जी, मेरे बच्चे का कोई सहारा नहीं, मेरे बच्चे 2 दिन रियासत में रहे, पकड़े रहे, रात को उनको लेके गए, वो मुझे कहते मम्मा आपने चोरी की है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया। बच्चे भी परेशान होंगे? जी। क्या सोचते होंगे कि हमारी माँ ने, हमारे मामू ने क्या किया?
आपके शोहर हैं? जी वो मेरे साथ नहीं रहते, उन्होंने मुझे छोड़ा और बाजी मुझे सब कुछ देती थी। आप पे तो बहुत एहसानात हैं उनके। जी नाजरीन, अब आप देख सकते हैं कि ये वो खातून थी कि जो इस वक्त बहुत ज़्यादा रो रही हैं, अपनी गलती की माफ़ी भी मांग रही हैं, लेकिन माफ़ करना अब इनके मालकान और अदालत का काम है कि वो माफ़ी देते हैं कि नहीं देते हैं। मेरी बहना, आप बताइएगा आपका क्या रोल था इसमें? जी मैं घर पे थी जी, जब आए हैं इन्होंने, मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि बाहर आओ। मैं बाहर आई हूँ, उसने मुझे मोटरसाइकिल पे बिठाया तो साथ ले गया। आगे वो खड़े थे, उन्होंने साथ मुझे भी बिठाया और उनको भी, और मुझे उसने कहा कि पिंड चले जाओ इनके साथ। मैं उन लोगों के साथ पिंड चली गई। बस यही है। मेरे साथ रिजवान साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने इस गैंग को जो है वो पकड़ा है। उनसे एक छोटी सी मालूमात लेते हैं। रिजवान साहब, ये बताइएगा मुझे कि इनका कोई अंदराज था थाने में? घरेलू मुलाजिम रखने से पहले अंदराज करवाया जाता है, कोई अंदराज था इनका यहाँ पे? जी नहीं, ऐसा इंदराज इनका कोई नहीं था। करवाना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं लोगों को कि जो भी मुलाजिम आप घर में रखते हैं उसका लाजमी थाने में इंदराज करवाएं, ताकि खुदा न खास्ता कल को आपके घर से कोई वारदात करता है या स्लिप होता है दाएँ बाएँ जाए, तो ताकि उसके तमाम कवायद जो हैं थाने में ऑलरेडी मौजूद हों। तो इनके आशा कोई इंदराज थाने में नहीं पाया गया। नाज़रीन, नेशनल एक्शन प्लान के तहत जिस तरह लाहौर पुलिस की जानिब से तमाम शहरियों को ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो घरेलू मुलाजिम और अपना मकान किराए पे देने से पहले जो है उन किराएदारों का और मुलाजमों का जो है वो अंदराज अपने मुतल्लिका थाने में लाजमी करवाएं, ताकि आप किसी भी नागहानी सूरत हाल से, चोरों से, डकैतों से जो है वो महफूज रह सकें। तो हमारे शहर के अंदर अक्सर लोग जो हैं घरेलू मुलाजम रख तो लेते हैं लेकिन उनका अंदराज नहीं करवाते हैं। इसी तरह मकान अपना किराए पे दे तो देते हैं लेकिन किराएदार का अंदराज जो है वो नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ऐसी वारदातें जो हैं वो सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से मालिक मकान को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह जो घरेलू मुलाजिम घर में रखते हैं उनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह ये मेरी बहन जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इस वक्त रो रो कर जो है अपने मालकान से माफ़ी मांग रही हैं, तो इस तरह की नौबत जो है वो ना आ सके और इस तरह के मामला जो हैं वो ना बिगड़ें। तो इसी के साथ नाजरीन, आपसे इल्तमास है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली जो हर नई वीडियो है आप तक पहुंच सके। तो आपका मेज़बान आज़म बाजवा आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।